हेलो दोस्तों, यूपी मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्य और समय के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को अब देखिए। चलिए अब बात करते हैं कार्य और समय के बारे में। जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि जो क्षमता होती है वो कार्य की क्या होती है, प्रोपोर्शनली होती है, और समय की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर किसी की क्षमता अधिक हो तो किसी कार्य को जल्दी से पूर्ण कर देगा और उसको समय कम लगेगा। तो उसी प्रकार चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 8 घंटे में, जबकि श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में पूर्ण करता है। तो बताइए राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में राम और श्याम की बात कर रहा है। राम और श्याम, राम कितने घंटे में कार्य कर रहा है, उस कार्य को 8 घंटे में कर रहा है। इसका मतलब अगर बताइए इसका समय क्या लग रहा है, 8 घंटे, और इसका समय 12 घंटे लग रहा है। तो अगर यहाँ पे हम आपसे बात करें कि बताइए किसकी इफिशियंसी अधिक है, क्षमता किसकी अधिक है, तो जिसको कार्य करने में समय कम लगेगी उसकी क्षमता अधिक होगी। तो इसका मतलब राम की क्षमता क्या है, अधिक होगी। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि पूरा टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए जो दोनों का, राम 8 घंटे में कार्य को पूर्ण कर रहा है जबकि श्याम 12 घंटे में पूर्ण कर रहा है, तो दोनों का अगर एलसीएम आप निकाल लेंगे तो दोनों द्वारा किया गया पूर्ण कार्य होगा। तो इसका मतलब 8 और 12 का अगर एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 होगा एलसीएम। तो इसका मतलब कि राम और श्याम को मिलकर बस मात्र 24 यूनिट कार्य करना है। लेकिन अगर बात करें कि राम एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो देखिए 8 से अगर 24 में पूरे वर्ग में अगर भाग दे देंगे तो एक दिन का राम का कार्य निकल जाएगा। तो देखिए, अगर 8 से 24 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब राम एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। वही अगर बात करें श्याम की, अगर श्याम एक दिन में 12 घंटे कर रहा है तो 12 से अगर 24 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब श्याम एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम का 2 यूनिट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो राम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 यूनिट। श्याम कितना एक दिन में कार्य कर रहा है, 2 यूनिट। दोनों मिलाकर कितना एक दिन में काम करेंगे, 5 यूनिट। और टोटल कार्य कितना है, एलसीएम के बराबर है। तो अगर एलसीएम के बराबर है तो एलसीएम में आप 5 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 24 में अगर 5 से अगर भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से ही 4/5 घंटे में क्या कर देंगे, ये दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों मिलकर देखिए तभी तो एक दिन में 5 हो रहा है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे, 4 से ही 4/5 घंटे में उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। दोस्तों चलिए, उम्मीद लगाते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में, ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो दूसरी सवाल ये है कि रीता, गीता, संगीता क्रमशः, देखिए रीता की बात कर रहा है। देखिए वहाँ पे 2 लोगों के बीच में था, यहाँ पे 3 लोगों के बीच में सवाल आ गया। तो पहला रीता, गीता और संगीता, गीता और संगीता की बात कर रहा है। तो देखिए ये 10, 12 और 15 घंटे में कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, ये क्रमशः। इसका मतलब कि रीता इस कार्य को कितने दिनों में कर रही है, ये इस कार्य को कितने घंटे में कर रही है, 10 घंटे में। वहीं अगर बात करें गीता तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे में। और संगीता की बात करें तो ये कितने घंटे में कर रही है, 15 घंटे में कर रही है। तो हम आपको बताए थे कि पहले हमें पता करना पड़ेगा पूरा कार्य कितना यूनिट है।
तो पूरा कार्य कितना यूनिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीता, गीता और संगीता का जो कि जितने जितने घंटों में वो कार्य को पूर्ण कर रहे हैं क्रमशः, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 हो गया। तो अगर एक दिन में अगर रीता के कार्य की अगर बात करें तो एक दिन में रीता कितना कार्य करेगी, तो आप पूरा जो कार्य है उसमें आप रीता के घंटे से भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर वही 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 15 से भाग देंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। तो देखिए रीता एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रही है, 6। वहीं अगर गीता की बात करें तो 5 यूनिट, और संगीता एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 4 यूनिट। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि तीनों एक साथ कार्य को करें तो कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। देखिए एक साथ की अगर बात कर रहा है तो एक दिन में बताइए तीनों मिलाकर कितने यूनिट कार्य करेंगे, 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 यूनिट। तो ये बताइए ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 15 यूनिट कर रहे हैं। तो ये बताइए पूरा कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट को करने में कितना दिन लगेगा, तो 15 से आप भाग दे देंगे पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 घंटे में कार्य को पूर्ण कर देंगे। चलिए देखिए फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि रीता किसी कार्य को कितने घंटों में करता है, 10 घंटे में, और गीता उसी कार्य को 12 घंटे में करती है, और संगीता उसी कार्य को 15 घंटे में करती है। तो तीनों का अगर एलसीएम आप ले लेंगे तो ये तीनों द्वारा पूरा किया गया कार्य होगा। तो देखिए पूरा कितना यूनिट कार्य है, 60 यूनिट है। अगर 60 में अगर 10 से भाग देंगे तो एक दिन में रीता कितना यूनिट कार्य कर रही है वो निकल जाएगा। प्लस अगर इसी तरह गीता की बात करें तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रही है, और संगीता एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रही है। टोटल की बात कर रहा है कि तीनों एक दिन में, तीनों एक साथ अगर कार्य को करें तो बताइए कितने दिन में कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो देखिए एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो बताइए 60 यूनिट को कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटा के 15, तो 4 दिन में ये पूरे कार्य को पूर्ण कर देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी